आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किया दूसरा अनुपूरक बजट। लगभग 17,865 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट में 790 करोड़ 49 लाख रुपए के नए प्रस्ताव शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा, सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय हुई दोगुनी। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक आज लोकसभा में किए गए पेश। विपक्ष ने विरोध करते हुए विधेयक को बताया संविधान के मूल ढांचे पर हमला। और बलिया में बनेगा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। मंत्री परिषद की बैठक में परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि देने का प्रस्ताव पारित। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया। लगभग 17,865 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में 790 करोड़ 49 लाख रुपए के नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। इससे पहले मॉनसून सत्र में राज्य सरकार 12,209 करोड़ 93 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पेश कर चुकी है। दोनों अनुपूरक बजट को मिलाकर सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल बजट अब 7,66,513 करोड़ 36 लाख रुपए का हो गया है। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में कहा कि अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों को उनकी जरूरत के हिसाब से बजट जारी किया जाएगा। इस अवसर पर सदन में अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षा विभाग में अब तक 1,60,000 और पुलिस विभाग में 1,56,000 पदों पर भर्ती की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की बेहतरीन कानून व्यवस्था और जीरो टॉलरेंस नीति की वजह से प्रदेश में बड़ा निवेश आया है। उन्होंने कहा कि 2017 से अब तक प्रदेश की बेरोजगारी दर में कमी आई है। प्रदेश के अंदर जो एक वातावरण बना है सुरक्षा का, बेहतर कानून व्यवस्था का, दंगा मुक्त प्रदेश का, आज उसके लिए देश और दुनिया का हर निवेशक प्रदेश में आना चाहता है, प्रदेश में निवेश करना चाहता है। और इसी का परिणाम है 12 से 17 के बीच में प्रदेश की जो बेरोजगारी दर थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वह 19% से अधिक था और आज के 2.4 है। ये चीजें दिखाती हैं सरकार के कदम अच्छी दिशा में आगे बढ़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर नौजवान के हित को लेकर पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं और मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। अनुपूरक बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष ने इसे महज दिखावा बताया और कहा कि सरकार पहले मुख्य बजट के खर्चे को सदन के पटल पर रखे। उधर विधान परिषद में नेता सदन और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों को सदन में प्रस्तुत किया। वहीं विपक्ष ने आज शिक्षा के गिरते स्तर और रोजगार से युवाओं को वंचित किए जाने का मामला सदन में उठाया। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक आज लोकसभा में पेश किए। यह विधेयक सदन में पेश किए जाने पर विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया और मत विभाजन की मांग की। इसमें 269 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और 198 सदस्यों ने इसके विरोध में मत दिया। विपक्षी दलों ने विधेयक को जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की, जिसके बाद श्री मेघवाल ने दोनों विधेयकों को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव किया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज लोकसभा में पेश किए गए एक देश एक चुनाव बिल पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इसे देश हित में उठाया गया कदम बताया।
जो विकास में पैसा लगना चाहिए वह पैसा चुनाव बार बार कराने में खर्च होता था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चूंकि विजनरी लीडर हैं, उनके नेतृत्व में कई चीजें एक भारत श्रेष्ठ भारत से लेकर के एक देश एक वोटर लिस्ट और एक चुनाव, यह दिशा में आज जो कदम बढ़ाया गया है उसके लिए बधाई भी देता हूं और देश के हित में ये फैसला है और ये बहुत बड़ा कदम है जो बहुत पहले होना चाहिए। प्रदेश की योगी सरकार ने बलिया जिले को अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की सौगात दी है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि आज लखनऊ में कैबिनेट की बैठक में बलिया के बैरिया में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की स्थापना के लिए परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि देने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने आईएसबीटी के लिए भूमि मिलने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि अब बलिया में आईएसबीटी बन जाने से यहां से बिहार, बंगाल व दूसरे प्रदेशों के लिए बसों का संचालन सुविधाजनक रूप से हो सकेगा। उन्होंने कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 3000 डीजल बसें खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन मिलने पर भी मुख्यमंत्री का आभार जताया है। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी वर्ष 2025 से भर्ती परीक्षाओं की बजाय उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने पर विशेष ध्यान देगी। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार 10 नए पदों का सृजन कर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का पुनर्गठन करने की योजना बना रही है। श्री प्रधान ने बताया कि पिछले 10 साल में प्रति बच्चे पर किए जाने वाले खर्च में 130% की वृद्धि हुई है। चाइल्ड एक्सपेंडिचर की एक मोटा लेखा जोखा आपके सामने में रखूं, इसमें 130% की ग्रोथ हुई है पिछले 10 साल में। पहले 13-14 की बजट में इस अमाउंट था 10,780 रुपीज। ये अभी 21-22 की बजट में ये बढ़ के 25,043 रुपीज हुए हैं। ये 130% की ग्रोथ हो रही है। प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना को और अधिक प्रभावी और लाभार्थियों के लिए हितकर बनाने के लिए इसमें व्यापक सुधार किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञों की ट्रांसफॉर्मेशन टीम बनाई गई है। इस टीम ने लाभार्थियों की अपेक्षाओं, सिस्टम में संभावित कमियों आदि का आकलन किया है। इसके बाद इस टीम ने योजना से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और उनके निवारण के लिए संभावित सुधारों को लेकर चर्चा पत्र तैयार किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से आज प्रदेश के लघु सिंचाई विभाग ने लखनऊ में 3 दिवसीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला की शुरुआत की। इस कार्यशाला में उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रदेश सरकार के विशेष सचिव प्रभाष कुमार ने बताया कि कार्यशाला में वाटर बॉडीज की गणना के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज लघु सिंचाई योजनाओं की 7वीं संगणना तथा जल निकायों की दूसरी संगणना के संबंध में 3 दिवसीय वर्कशॉप का प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत जो भी लघु सिंचाई के योजनाएं हैं, जैसे डगवेल है, बोरवेल है, या जो हमारे सरफेस वाटर बॉडीज हैं, जो रिसोर्सेस हैं, उनकी सेंसस किस प्रकार से की जाएगी इस बार, उसके संबंध में ये एक ट्रेनिंग मास्टर वर्कशॉप है, उसकी शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार भारत को टीबी मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान चला रही है। इसी क्रम में प्रदेश में टीबी मरीजों की स्क्रीनिंग समेत उन्हें पर्याप्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। स्टेट टीबी अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र भटनागर ने बताया कि इस विशेष अभियान के दौरान टीबी मरीजों को चिन्हित करने के साथ ही उन्हें जागरूक किया जाएगा। एक अभियान के रूप में इन लोगों की स्क्रीनिंग करी जाएगी। स्क्रीनिंग 2 प्रकार से होगी, इनका एक्सरे किया जाए और आवश्यकता अनुसार इनकी नेट की जांच कराई जाएगी। इस प्रकार से इस वल्नरेबल पॉपुलेशन को स्क्रीन कर लेंगे। इसके अलावा 2 चीजें और पैरेलल चलेंगी। एक तो जो डेथ्स हो रही हैं टीबी की वजह से, उनको कम किया जाए।
अभी तक क्या हो रहा था कि हम टीबी के मरीज जो शुरू में आते थे उन लोग को हम टीबी का इलाज दे देते थे। हम टीबी के इलाज के साथ साथ ये देखेंगे कि उन लोगों को कोई और गंभीर बीमारी तो नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किया दूसरा अनुपूरक बजट। लगभग 17,865 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट में 790 करोड़ 49 लाख रुपए के नए प्रस्ताव शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा, सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय हुई दोगुनी। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक आज लोकसभा में किए गए पेश। विपक्ष ने विरोध करते हुए विधेयक को बताया संविधान के मूल ढांचे पर हमला। और बलिया में बनेगा अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल। मंत्री परिषद की बैठक में परिवहन विभाग को निःशुल्क भूमि देने का प्रस्ताव पारित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त होता है। नमस्कार।